हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ गौरव गुप्ता। मेरे यूट्यूब चैनल गौरव गुप्ता सिविल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग प्रिपरेशन स्ट्रेटजी की बात करेंगे फॉर एसएससी जेईई 2024। ठीक है। इस स्ट्रेटजी में हम लोग बेसिक टू एडवांस लेवल तक कैसे आपको प्रिपरेशन करना है मैं उसमें बताऊंगा। ठीक है। मेरा 8 ईयर का टीचिंग एक्सपीरियंस है। मैंने काफ़ी बच्चों को एसएससी जेईई और असिस्टेंट इंजीनियर की प्रिपरेशन करवा रखा है और काफ़ी बच्चे मेरे पढ़ाए हुए सेलेक्ट हो चुके हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि जो आपका एसएससी जेईई का एग्ज़ाम है ना, जूनियर इंजीनियर सिविल का जो एग्ज़ाम है, ये पेपर 1 जो है सबसे पहले होना है टायर 1। किस फेज में होगा वो मैं अभी बताऊंगा। तो डेट ऑफ एडवर्टीजमेंट जो आना है बेटा, वो आना है 29 फरवरी 2024 को और लास्ट डेट रहेगा 29 मार्च 2024। ठीक है। और आपका मई या जून में आपका टायर 1 एग्ज़ाम होना है। मई या जून में आपका टायर 1 एग्ज़ाम होना है। ये मान के चलें कि अगर मई लास्ट में हो रहा है, यानी कि आपके पास दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, हार्डली आपके पास 5 मंथ्स है। इसी 5 मंथ्स में आपको प्रिपरेशन भी करनी है, इसी में रिवीजन करना है, इसी में मैक्सिमम प्रैक्टिस भी करनी है और इसी में आपको टेस्ट सीरीज लगाना है। यानी कि 5 महीने, 5 से 6 महीने में आप अपना सिलेक्शन किस तरीके से सिक्योर कर सकते हो, इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं। ठीक है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमारे पास स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन क्या है। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन जो है ना, वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। कौन सा बेस्ड टेस्ट होगा? कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। क्या है? कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। यहाँ पर 2 पेपर होने वाला है, एक पेपर 1 और दूसरा क्या होगा? पेपर 2। क्लियर हो रही बात? दूसरा क्या होगा? पेपर 2। तो यहाँ पे जब मैं पेपर 1 की बात करूंगा बेटा, तो पेपर 1 हमारा क्या है? सीबीटी एग्जाम है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है। ठीक है ना, आपको ऑनलाइन एग्जाम यहाँ पर देना होगा। तो जो पेपर 1 है उसमें 3 पार्ट्स होते हैं। एक में होता है आपका जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। ठीक है। दूसरा पार्ट होता है जनरल अवेयरनेस का। इन दोनों ही पार्ट में ना 50 क्वेश्चंस होते हैं, 50 मार्क्स के। 50 क्वेश्चंस होते हैं, कितने मार्क्स के? 50 मार्क्स के। और आपके पास जो तीसरा पार्ट होता है वो होता है जनरल इंजीनियरिंग, सिविल या स्ट्रक्चरल एक पार्ट हो सकता है अगर आप सिविल से बिलोंग करते हैं। अगर आप इलेक्ट्रिकल से बिलोंग करते हैं तो इलेक्ट्रिकल होगा, और मैकेनिकल से बिलोंग करते हैं तो मैकेनिकल होगा। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस तीनों ब्रांचेस में कॉमन होती है। और अगर मैं इंजीनियरिंग की बात करूं तो 100 क्वेश्चन होता है 100 मार्क्स के। नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होते हैं? 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के। तो आपको यहाँ पर ना टोटल 200 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने। टोटल क्वेश्चंस कितने अटेम्प्ट करने हैं? 200 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। और वो एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का है तो कितने मार्क्स हो जाएंगे? 200 मार्क्स हो जाएंगे। ठीक है ना। और आपको टाइमिंग कितना दिया जाएगा? 2 आवर। यानी कि आपको 120 मिनट्स में 200 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। यानी कि यहाँ पर स्पीड बहुत ज्यादा मैटर करता है। स्पीड आपको यहाँ पर बहुत ज्यादा मैटर करता है। स्पीड के साथ साथ आपके पास क्या होना चाहिए? एक्यूरेसी भी होनी चाहिए। स्पीड के साथ साथ क्या होनी चाहिए? एक्यूरेसी भी होनी चाहिए। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बात समझ में आ रही है? क्यों? क्योंकि आपके पास यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी है, जो कि प्री में हमारे पास नेगेटिव मार्किंग, यानी पेपर 1 में नेगेटिव मार्किंग जो है वो 1/4 की है। कितने की है? 1/4 की है। क्लियर हो गई? जब आप पेपर 1 क्वालिफाई कर लेते हो तो आपको पेपर 2 में अपीयर होने को मिलेगा। और पेपर 2 भी जो है आपको आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम हो गया है। ठीक है ना, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम हो गया है, जो कि अभी 4 दिसंबर को होने वाला है। ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे भी आपके पास जनरल इंजीनियरिंग में सिविल एंड स्ट्रक्चरल फॉर द सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट, इलेक्ट्रिकल के लिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए स्टूडेंट के लिए इलेक्ट्रिकल, और मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए मैकेनिकल का पेपर होता है। आप जिस भी ब्रांच के हैं उस ब्रांच से आपको पेपर देना होगा। यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 होंगे लेकिन मार्क्स 300 का होगा। यानी कि आपके पास 300 क्वेश्चन, 300 मार्क्स हुआ, 300 मार्क्स हुआ फॉर 100 क्वेश्चंस, फॉर 100 क्वेश्चन। यानी कि वन क्वेश्चन कैरी 3 मार्क्स। एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का हो जाएगा? एक क्वेश्चन हो जाएगा आपका 3 मार्क्स का, 3 मार्क्स का। क्लियर हो गई बात? लेकिन यहां पर भी टाइमिंग आपके पास 2 आवर ही है, यानी 2 आवर में आपको 100 क्वेश्चंस करने हैं। इस पेपर में ना आपके पास कैलकुलेटर अलाउड होगा। कैलकुलेटर अलाउड होगा। पहले क्या है, सब्जेक्टिव पेपर होते थे, लेकिन इस बार से अब ऑब्जेक्टिव पेपर हो रहा है। कैलकुलेटर अलाउड होगा। इट मींस यहां पर आपको ना न्यूमेरिकल क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, न्यूमेरिकल एंड कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है ना, न्यूमेरिकल एंड कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है वो मैं प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी आगे शेयर करने जा रहा हूं।
तो आपको सबसे पहले काम क्या करना है जरा देखिए। सबसे पहले ना बेटा आपको सिलेबस पे काम करना है। किस पे काम करना है? सिलेबस पे काम करना है। रीजन क्या है सिलेबस पे काम करने का? क्योंकि बेटा अगर आपने सिलेबस ही नहीं कंप्लीट किया है, आपके कॉन्सेप्ट्स ही नहीं क्लियर हैं, आपके सब्जेक्ट्स ही नहीं क्लियर हैं, तो बेटा आप कहीं पे भी परफॉर्मेंस कैसे कर पाओगे? बात समझ में आ रही है ना? तो परफॉर्मेंस देने के लिए आपको क्या देखना है? सबसे पहले सिलेबस। समझ बात आ गई? ये सिलेबस कैसे कवर करना है मैं बताऊंगा। तो आपको ना, जैसे मान लो अगर आप सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो तो सिविल इंजीनियरिंग का कैसे करना है ये चीजें मैं बताऊंगा। बात समझ में आ गई? तो सबसे पहले आप क्या करो, सिलेबस कवर करो। सिलेबस कवर करोगे तो आप ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर लगाना है। सिलेबस करते रहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी लगाते रहिए। अब यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने का क्या फायदा है? आपने बेटा सिलेबस पढ़ लिया, आपने चैप्टर पढ़ लिया किसी सब्जेक्ट का, ठीक है, उस चैप्टर से आपके क्वेश्चंस बन रहे हैं या नहीं, जो पढ़ रहे हो वो आपके लिए अच्छा है कंटेंट या नहीं, वो कैसे पता लगेगा? जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाओगे। अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बन रहा है इट मींस आप ना सही ट्रैक पे हो, यू आर ऑन द राइट ट्रैक। आप किस पे हो? राइट ट्रैक पे हो। लेकिन अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बन ही नहीं रहा है इसका मतलब आपका राइट ट्रैक सही नहीं है। इसलिए आप ना अपने आप में जो भी पढ़ा हुआ है उसका इवेल्युएशन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से करना है। समझ बात आ गई? प्रीवियस ईयर जब क्वेश्चंस लगा लोगे ना तो आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, है ना? ऐसा नहीं है कि आप पढ़ते रहो और शॉर्ट नोट्स बना लो, ऐसा कभी मत करना। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने के बाद ही शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। रीजन क्या है? जब आपने यहाँ पे सिलेबस कवर कर लिया और जब आप पीवाईक्यूज लगा रहे हो तो आपको ये पता चल जाएगा कि किस एरिया में आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कौन सी क्वेश्चंस आप इजिली सॉल्व कर पा रहे हो, कौन सा क्वेश्चन आप इजिली सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, कहाँ पे आपको प्रॉब्लम्स हो रही हैं, कौन से फार्मूले भूल रहे हैं, कौन सी डेफिनेशंस भूल रही हैं। वो सारी चीजें आपको ना शॉर्ट नोट्स में ऐड करनी है, जो भी आपकी कमियां आ रही हैं। बात समझ में आ गई? फिर उसके बाद ये जो शॉर्ट नोट्स आपने बनाए हैं ना, इसको टाइम टू टाइम रिवाइज करना है। इसको टाइम टू टाइम रिवाइज करना है, टाइम टू टाइम रिवाइज करना है। देखो रिवीजन इसलिए ना क्योंकि रिवीजन क्या है ना कि हमारा जो ब्रेन है वो चीजों को धीरे धीरे भूलने लगता है, वो चीजों को धीरे धीरे भूलने लगता है। तो आपको क्या करना है, हमेशा वो चीजें भूले ना, आपको टाइम टू टाइम रिवाइज करनी है। और बेटा बिना रिवीजन के अगर एग्जाम में जा रहा हो ना तो बहुत सारी चीजें ना पढ़ा हुआ भी बहुत ज्यादा दिमाग में स्ट्राइक नहीं कर पाता है। इसलिए आपको क्या करना है, टाइम टू टाइम रिवीजन जरूर करना है। बात समझ में आ गई? क्या रिवीजन करना है? आप शॉर्ट नोट्स हमेशा रिवाइज करते रहिए ताकि जो भी फार्मूले आप भूलते हो वो भूलो नहीं, ठीक है ना? आप जो भी चीजें फार्मूला नोट्स बना रखा है, फार्मूला का नोट्स बना रखा है तो आप फार्मूले को रिवाइज करिए। समझ बात आ गई? अगर आपके पास समय है तो आप पूरा का पूरा सब्जेक्ट की कॉपी भी रिवाइज कर सकते हो। आप थॉरली पेज पलटते चले जाओ, हाँ ठीक है ये आ रहा है, ये आ रहा है, ये नहीं आ रहा है तो उसमें देख लिया थोड़ा बहुत। समझ बात आ गई? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से भी रिवीजन कर सकते हो कि हाँ ठीक है आज मैं इस सब्जेक्ट का ये चैप्टर मैं प्रीवियस ईयर से लगाऊंगा, और अगर मेरे को आ रहे हैं सारी चीजें याद हैं तो ठीक है, नहीं याद आ रही है तो मैं फिर से जाकर के उसको रिवाइज करूंगा। बात समझ में आ रही? तो यहाँ पे आता है रिवीजन का मेन पार्ट। बात समझ में आ गई? रिवीजन करना इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। और जब आपने सारा काम जब कर लिया ना तो अब आप कितना मार्क्स गेन कर पा रहे हो, क्या आप फाइट में हो या नहीं हो, वो कैसे पता चलेगा? टेस्ट सीरीज से। और ये बहुत सारे बच्चे ना इस टेस्ट सीरीज को अवॉइड कर देते हैं, लेकिन आप कभी भी टेस्ट सीरीज को अवॉइड नहीं करोगे। टेस्ट सीरीज कैसे लगानी है, उसका एनालिसिस करना कैसे करना है, वो इसी वीडियो में आपको मिल जाएगा। क्लियर हो गई बात? चलिए इतनी बात आपको समझ में आती है, यानी कि आपका जो प्रिपरेशन कंप्लीट कब होगा? जब आप सिलेबस कंप्लीट कर लोगे, जब आप पीवाईक्यूज लगा लोगे, जब आप शॉर्ट नोट्स रिवाइज बना लिए हो, रिवाइज कर रहे हो, रिवीजन कर रहे हो, टेस्ट सीरीज लगा रहे हो। बात समझ में आ गई ना? और ये चीजें ना आपको मल्टीपल टाइम्स करनी है, ये बात ध्यान रखना। आपको ये मल्टीपल टाइम्स करनी है, एक बार करने से काम नहीं चलेगा। जितनी बार करोगे ना उतनी बार चीजें आपके दिमाग से होकर के जब जाएंगी तो वो चीजें आपके माइंड में ना एक सबकॉन्शियस माइंड में छप जाती हैं और वो सारी चीजें आपको याद रहती हैं, वो सारी चीजें आपको हमेशा याद रहती है। तो मल्टीपल टाइम, जितनी बार, एक बार, दो बार, चार बार, 10 बार, जितनी बार एग्जाम से पहले आप कर सकते हो ना ये सारे काम आपको करने ही करने हैं। क्लियर हुई बात? तो ये आपको करना है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले अगर आपको सिलेबस करना है ना, ठीक है, तो वो सिलेबस की स्पेलिंग, हाँ ठीक है, अगर मैं सिलेबस की बात करूं तो आपको क्या करना है, सबसे पहले नोट्स नोट्स पढ़ने हैं या बनाने हैं। ये नोट्स आपके पास किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का हो सकता है, किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का हो सकता है, किसी टॉपर का स्टूडेंट्स, कोई टॉपर स्टूडेंट है उसका नोट्स हो सकता है ना? ये नोट्स आपको पढ़ने हैं। समझ बात आ रही है? अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो, सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो
लेकिन सेल्फ स्टडी में ना बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो आप कोई भी कोचिंग भी प्रीफर कर सकते हो। मैं ये नहीं कहूँगा कौन सी कोचिंग प्रीफर करनी है, आपको जिसका कंटेंट अच्छा लगता है, जहाँ से समझ में आता है, आइदर वो ऑनलाइन हो, ऑफलाइन हो, आप वहाँ से पढ़ो, बट अपने सिलेबस कंप्लीट करो फर्स्ट। आपको सबसे पहले अपना क्या करना है, सिलेबस कंप्लीट करना है। सिलेबस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि सिलेबस नहीं कवर है, सिलेबस में बेटा एक एक सिलेबस में जो भी आपके टॉपिक्स दिए ना सबको कवर करो, क्योंकि कहाँ से क्वेश्चन आएगा कोई नहीं जानना है। इसलिए नोट्स आप पढ़ सकते हो, किसका, कोचिंग इंस्टीट्यूट का, किसी टॉपर का, है ना, और उससे सेल्फ स्टडी कर सकते हो, या फिर किसी कोचिंग की हेल्प ले सकते हो, ऑनलाइन ले लो, ऑफलाइन ले लो, जो भी मोड में आपको सुटेबल हो वहां से कर सकते हो। लेकिन आप सबसे पहले क्या करोगे, सिलेबस को कवर करोगे। क्लियर हो रही बात। सिलेबस कवर करने के बाद आपको नेक्स्ट क्या करना है, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने हैं। तो बेटा सिविल इंजीनियरिंग के लिए ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आईएएस मास्टर पब्लिकेशन का बहुत ही बेस्ट है, बहुत बेस्ट है ना। आईएएस मास्टर पब्लिकेशन का ले लेना, हो सकता है मार्केट में 24 का आ गया होगा, 24 का नहीं तो 23 का ही ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें 2022 तक के क्वेश्चन मिल जाएंगे। अगर आपका पास 2024 का मार्केट में आ गया होगा तो 2023 तक के भी क्वेश्चन उसमें ऐड हो जाएंगे। क्लियर हो रही बात। इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि सब्जेक्ट के अंदर चैप्टर वाइज है, चैप्टर वाइज है, बात समझ में आ गई। और चैप्टर के अंदर जब आप क्वेश्चन देखोगे ना तो उस क्वेश्चन का डिटेल एक्सप्लेनेशन उस सेम क्वेश्चन के नीचे ही दिया हुआ है, सेम क्वेश्चन के नीचे ही दिया हुआ है, और बहुत ही डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। दैट्स वाई ये बुक की हाईली डिमांड भी होती है। ऐसा मत समझना कि यहाँ पर मुझे आईएएस मास्टर ने कुछ मेरे को प्रमोट करने के लिए दिया हुआ है, ऐसा कुछ नहीं। मैं आपके भलाई के लिए बता रहा हूँ कि विच बुक इज बेस्ट फॉर द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। बात समझ में आ गई। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए आपके पास आईएएस मास्टर की बुक बहुत ही अच्छी है, जिसे आप प्रीफर कर सकते हो। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाओगे। अब इसको लगाने का तरीका क्या है, आपने मान लो यहाँ पर आरसीसी उठाया, आरसीसी का फर्स्ट चैप्टर आपने पढ़ा, तो फर्स्ट चैप्टर पढ़ने के बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आरसीसी का फर्स्ट चैप्टर यहाँ से सवाल लगा लीजिए। आपको पता चल जाएगा कि आपने जो चैप्टर पढ़ा है वो चैप्टर सही पढ़ रहे हो या कोई रॉन्ग ट्रैक है ना। राइट ट्रैक रॉन्ग ट्रैक आपको ही डिसाइड करना है। वो कैसे पता चलेगा, जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओगे और क्वेश्चन बन रहे हैं, अगर क्वेश्चन बन रहे हैं तो आप सही ट्रैक पर हो, बस इतना ध्यान रखना। समझ बात आ गई। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने हैं एग्जाम से पहले। अगर प्रीवियस ईयर 3 to 4 टाइम्स अगर आप लगा रहे हो ना, तो ये बहुत अच्छा फायदा देगा एग्जाम में, क्योंकि अभी भी 50 से 60% क्वेश्चन रिपीट होने वाले हैं। 50 से 60% क्वेश्चन प्रीलिम्स में, है ना, प्रीलिम्स में क्या होंगे, रिपीट होंगे। बात समझ में आ रही है। तो रिपीट जब हो रहे हैं तो आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से क्वेश्चंस आता है तो आपसे गलत नहीं होना चाहिए, और वो तभी होगा बेटा जब 3 से 4 बार इसका अच्छे से, बहुत अच्छे से आप इसको पढ़ के जाओगे। क्लियर होगी बात। पीवाईक्यूज लगा लिए। पीवाईक्यूज लगाने के बाद नेक्स्ट मैंने बोला था शॉर्ट नोट्स। तो जब आप पीवाईक्यूज बनाओगे ना, तो शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए, तो शॉर्ट नोट्स में ना सारी चीजें नहीं लिखी जाती हैं, वो चीजें लिखी जाती हैं जो आपको प्रॉब्लम कर रही हैं। कौन सी चीजें आप भूल रहे हो, कौन सी चीजें आप गलत कर रहे हो, कौन सी चीजें बार बार गलत कर रहे हो। समझ बात आ गई ना। तो यहाँ पे आपको शॉर्ट नोट्स बनाना है। क्लियर होगी बात। और शॉर्ट नोट्स ना किसी का लेना नहीं, किसी का नहीं लेना। अभी क्या है ना कि शॉर्ट नोट्स जैसे आप अपने लिए बनाओगे तो वो आपके हिसाब से होगा, मैं बनाऊंगा तो वो मेरे हिसाब से होगा, कोई तीसरा बनाएगा तो उसके हिसाब से होगा। बात समझ में आ गई ना। हो सकता है तीसरा जो बना रहा है उसका प्रॉब्लम्स कुछ और हो, आपका प्रॉब्लम कुछ और है, तो वो अपने प्रॉब्लम के हिसाब से बनाया है, आपकी प्रॉब्लम तो वहां रिजॉल्व नहीं हुई। बात समझ में आ गई ना। इसलिए यहाँ पे शॉर्ट नोट्स इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर हो रही बात। नाउ अब अगर मैं बात करूं रिवीजन कैसे करना है, तो रिवीजन मैं बोल रहा हूं बेटा मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करिए, मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करिए। मल्टीपल टाइम्स रिवीजन कैसे कर सकते हैं भाई, बेटा अगर आप डेली, है ना, मान लीजिए आप 8 आवर्स पढ़ रहे हो, 24 आवर में अगर 8 आवर्स आप इफेक्टिवली स्टडी कर रहे हो, तो इसमें जो है ना 1 से 1.5 आवर आप डेली रिवीजन करिए, डेली रिवीजन करिए, बाकी के टाइम स्टडी करिए। क्लियर हो रही बात। तो रिवीजन इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। रिवीजन आपको मल्टीपल टाइम्स करना है, डेली करना है, संडे को करना है। समझ बात आ गई ना। आपके शॉर्ट नोट्स रिवाइज करने हैं आपको, जो गलतियों का, जैसे मान लिया आपने टेस्ट दिया और जो भी गलतियां हैं उसका भी आपने एक अलग से नोट्स बनाया तो उसको रिवाइज करना है, लेकिन उसको बार बार करना है। बात समझ में आ गई ना, क्योंकि जो गलती हो गई है वो मुझे एग्जाम में रिपीट नहीं करने हैं। क्लियर है। चलिए अब यहाँ पे बात करते हैं टेस्ट सीरीज कैसे लगाया जाए। तो टेस्ट सीरीज देखो बेटा, ऐसा मत करना कि आपका सब्जेक्ट पूरा पूरा कंप्लीट हो गया और फिर एकदम लास्ट में 10 दिन आप टेस्ट सीरीज लगाइए, ऐसा नहीं है। आप जो कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो ना, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, एक चैप्टर किया तो उस चैप्टर का टेस्ट सीरीज लगा लो, क्योंकि उस चैप्टर का टेस्ट सीरीज
मिल जाएगा। बात समझ में आ गई ना। यानी कि सबसे पहले आपको चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज लगानी है। चैप्टर वाइज लगाओगे तो एक सब्जेक्ट कंप्लीट होगा, फिर उस सब्जेक्ट का सब्जेक्ट वाइज टेस्ट लगाना है। क्लियर होगी बात। सब्जेक्ट आपके 2-3 खत्म हो गए तो 2-3 सब्जेक्ट का मिला करके मिक्स्ड सब्जेक्ट टेस्ट मिलेगा आपको, फिर मिक्स सब्जेक्ट लगाने हैं। बात समझ में आ गई ना। यानी कि डे 1 से आपने अगर पहला चैप्टर पढ़ा है किसी भी सब्जेक्ट का तो उसका टेस्ट भी सेम डे लगाइए। बात समझ में आ गई ना। तो आपको पता चलेगा कि आप कहाँ पे गलती कर रहे हो, क्या इवेल्युएशन है, जो पढ़ रहे हो क्या आपके लिए हेल्पफुल है कि नहीं है, तो आप गेन कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, वो इवेल्युएशन करना है, वो टेस्ट सीरीज से ही आएगा। क्लियर हो रही बात ना। तो ये मिक्स्ड सब्जेक्ट के टेस्ट लगाओ, और फिर जब ये सारे सब्जेक्ट खत्म हो जाएंगे ना तो आपको फुल लेंथ लगाना है, फुल लेंथ लगाना है। बात समझ में आ गई। फिर जब आप ना यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखना कि टेस्ट की एनालिसिस करोगे कैसे, टेस्ट की एनालिसिस कैसे करोगे। तो सबसे पहले तो ये देखो ना, मान लो आप जब टेस्ट कर दोगे ना, तो टेस्ट दोगे तो उसके बाद आपने उसमें कुछ राइट क्वेश्चंस किए होंगे, तो राइट क्वेश्चंस किए हैं, चलो ठीक है, हो सकता है इसमें राइट क्वेश्चन में कुछ तुक्के से भी सही हुए हों, वो भी अगर आप देख लेते हो तो बेटर है। लेकिन दो चीजों पे फोकस क्या करना है कि रॉन्ग क्वेश्चन, यानी कि जो क्वेश्चन आपने गलत किया है ये किन कारणों से गलत हुआ है। गलत होने के क्या कारण हो सकते हैं। पहला हो सकता है लैक ऑफ नॉलेज। अगर लैक ऑफ नॉलेज से हुआ है तो आप सेम डे जिस दिन टेस्ट की एनालिसिस कर रहे हो इस नॉलेज को इंप्रूव करोगे, नॉलेज को इंप्रूव करोगे ताकि अगले टेस्ट में या फिर किसी एग्जाम में वो क्वेश्चन आता है या उससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो गलत नहीं होना चाहिए। तो रॉन्ग क्वेश्चंस लैक ऑफ नॉलेज के कारण हो सकता है। ठीक है। दूसरा सिली मिस्टेक। सिली मिस्टेक अगर क्यों हुआ भाई, सिली मिस्टेक क्यों हुआ, क्या आपने कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी, क्या आपने जल्दबाजी कर दिया, तो इन चीजों पे भी आपको काम करना पड़ेगा। और समझ में आ गई, इन चीजों पे भी आपको काम करना पड़ेगा। ठीक है ना। उसके बाद लैक ऑफ रिवीजन, लैक ऑफ नॉलेज तो है ही है, लैक ऑफ रिवीजन हो सकता है आपने रिवाइज ना किया हो, जहां फॉर्मूला 3/2 था वहां 2/3 कर दिया हो। समझ बात आ रही है ना। तो वो चीजें क्या है रिवीजन से इंप्रूव होगी। तो आप देखो कि क्वेश्चंस गलत हुआ है तो क्यों गलत हुआ है, उन चीजों पे आप ना वर्क करो। जब ये काम आप हर एक टेस्ट के साथ करोगे ना तो आपका इंप्रूवमेंट डे बाय डे होगा, डे बाय डे होगा। क्लियर होगी बात। तो ये तो रॉन्ग क्वेश्चन पे काम करना है। जो क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट नहीं कर पाए इन पे भी काम करना है, क्योंकि मुझे तो भैया नंबर बढ़ाने हैं, नंबर बढ़ाएंगे तो रैंक ऊपर जाएगी। बात समझ में आ गई ना। तो नंबर ऑफ नॉट अटेम्प्टेड क्वेश्चन जो भी हैं वो क्यों नहीं अटेम्प्ट हुआ, क्या आपको टाइम कमी पड़ गई, और टाइम कमी पड़ी तो जाहिर सी बात है आपकी स्पीड कम है, तो आपको उस पर काम करना पड़ेगा। स्पीड तब बढ़ेगा जब आप नंबर ऑफ प्रैक्टिस ज्यादा करोगे, स्पीड तब बढ़ेगा जब नंबर ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज्यादा करोगे। क्लियर हो रही बात। तो एक चीज आपको यहां पर भी ध्यान रखनी है। ठीक है। उसके बाद यहां पर हो सकता है कि कोई क्वेश्चंस का आपको नॉलेज ही ना हो उस कॉन्सेप्ट का। ठीक है ना। तो उसको भी क्या करना है आपको इंप्रूव करना है सेम डे। ठीक है ना। और इन सब का एक नोट्स बनाओगे, हर एक टेस्ट का नोट्स बनाओगे कि कहां पर क्या गलती थी, कौन सी गलत किए, कौन से क्वेश्चंस नहीं किए हो, और उस नोट्स को ना टाइम टू टाइम रिवाइज करोगे, डेफिनेटली आपका इंप्रूवमेंट होना शुरू हो जाएगा। क्लियर हो रही बात। तो इस तरीके से आपको एनालिसिस कर। क्लियर है। चलिए एनालिसिस के बाद मैं इस चैनल पे, ये मेरा नया चैनल है, ये मेरा फर्स्ट वीडियो है, मैं बता देता हूं कि इस चैनल पे आपको क्या क्या मिलेगा। तो आपको ना कॉन्सेप्ट मिलेंगे। कॉन्सेप्ट देखो मैं यहाँ पर ना केवल सिविल इंजीनियरिंग की बात करूंगा क्योंकि मैं ये चैनल सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए ही बनाया हूँ। ठीक है ना। केवल सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए ही बनाया हूँ। पीवाईक्यू सीरीज यहाँ पे मैं चलाऊंगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है ना करवाऊंगा मैं, वहां पे कॉन्सेप्ट के थ्रू बात करूंगा है ना, कुछ क्वेश्चन पे कैसे काम करते हैं। ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पर क्वेश्चन प्रैक्टिस प्रोग्राम भी लाऊंगा एज पर न्यू पैटर्न, है ना। आजकल पैटर्न जो है हमारा चेंज हो गया, स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन आ गए, असर्शन रीजन के भी क्वेश्चन आ गए हैं, उस पर भी हम लोग काम करेंगे। फिर एग्जाम रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पे भी हम लोग काम करेंगे। किस पे काम करेंगे, एग्जाम रिलेटेड इन्फॉर्मेशन की, कोई ऐसा फॉर्म आया है, कोई भी ऐसी वैकेंसीज आई हैं जो आप तक ना पहुंच पाए तो इस चैनल के माध्यम से आपको दी जाएंगी। समझ में बात आ गई। इसलिए इस चैनल को अपने दोस्तों से शेयर करिएगा, अपने जानने वालों से शेयर करिएगा ताकि उनको भी इन चीज़ों का है ना प्रॉफिट हो सके, लाभ मिल सके। क्लियर है। चलिए थैंक यू बेटा। इसी के साथ मैं इस वीडियो को कंप्लीट करता हूं, है ना। जल्द ही आपके पास फर्स्ट वीडियो एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग से आने लगेगी। पहले मैं एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग ही पढ़ाऊंगा इस चैनल पर, फिर उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे आऊंगा। ठीक है। चलिए थैंक यू।